हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद काम्बले। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब ये पर्टिकुलर बिजनेस अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है यहाँ पे इजी फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? बिजनेस को सेटअप करना या बिजनेस को शुरू करना। सो ये पार्टनरशिप फॉर्म जो होता है उसको सेटअप करना काफी इजी होता है, बिकॉज इस बिजनेस में बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती है बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। अगर आप लोग ये बिजनेस को बड़ी बड़ी कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके साथ कंपेयर करोगे तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, बहुत सारे पेपर वर्क करना पड़ता है, वो सबमिशन करना पड़ता है, सर्टिफिकेट्स वगैरह रिसीव करना पड़ता है। बट ये पर्टिकुलर बिजनेस में उतनी ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज होती नहीं है। दूसरा, ये बिजनेस में सिर्फ आप लोगों को एक रिटर्न एग्रीमेंट की जरूरत होती है। रिटर्न एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? पार्टनर्स के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके अंदर पार्टनर्स के नाम, पार्टनर का जो बिजनेस है उसके बारे में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग का जो रेशियो होता है, उनके रोल्स एंड ड्यूटीज, हर एक चीज जो होती है वो एग्रीमेंट के अंदर डिटेल में लिखी रहती है। तो वो एक एग्रीमेंट सिर्फ यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ता है। और ये जो बिजनेस है इसका रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में कंपलसरी है। अप्रैल 1985 से महाराष्ट्र के बाहर ये बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस बिजनेस के अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत कम होती है, उसी तरीके से इस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी होता है। वही अगर हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी देखेंगे तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है, पर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो होता है काफी ज्यादा इजी टास्क होता है। तो इस वजह से, ये सारी चीजों की वजह से ये बिजनेस का फॉर्मेशन जो एकदम इजी हो जाता है, या ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, या सिंपल होता है। दूसरा, ये बिजनेस में बहुत ज्यादा कैपिटल होता है। जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था कि वहां पे एक ही इंसान है वो जो बिजनेस को चला रहा है। यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग हैं। ओके। और दो से ज्यादा लोग होने की वजह से यहाँ पे क्या है कि कैपिटल जो है वो रेस करने की इनकी कैपेसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। अभी ये पार्टनरशिप फर्म बनाने का मेन रीजन ही ये होता है कि उनको ज्यादा कैपिटल मिल जाए, बिकॉज दोनों पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने अपने तरफ से कैपिटल लाएंगे। तो ऑब्वियसली सोल प्रोपराइटर के कंपेयर में इसका कैपिटल जो होगा वो ज्यादा ही होगा। जनरली पार्टनर्स अपना कैपिटल कहाँ से लाते हैं? तो खुद के घर में जो भी सेव करके रखा हुआ है उसमें से वो लोग अपना कैपिटल ला सकते हैं। दूसरा, अपने किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव से बोरो कर सकते हैं, पैसा उधार में ले सकते हैं। और लास्ट वाला ऑप्शन उनके पास होता है वो है बैंक के पास से लोन लेना। ओके। तो इस सब तरीके से वो लोग पार्टनर जो होते हैं वो अपना अपना कैपिटल लाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि नए पार्टनर को यहाँ पे एडमिट किया जाता है, या नए पार्टनर को बिजनेस के अंदर लिया जाता है, ताकि उनको कैपिटल मिले और वो कैपिटल से वो लोग क्या करें, बिजनेस को एक्सपैंड करें। तो यहाँ पे सोल प्रोपराइटर के कंपेयर में कैपिटल जो होता है वो ज्यादा होता है। मोर सीक्रेसी, मोर सीक्रेसी मतलब ये बिजनेस जो होता है इसके सीक्रेट जो होते हैं वो दूसरे लोगों को पता नहीं चलते हैं, बिकॉज जो पार्टनर्स होते हैं वो पार्टनर्स बिजनेस के जॉइंट ओनर या जॉइंट मैनेजर होते हैं। और इसकी वजह से ये अपने बिजनेस के सीक्रेट्स जो है, या बिजनेस के जो भी प्लान्स है, वो किसी को डिस्क्लोज नहीं करते। जैसे कि सपोज मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो उसकी क्वालिटी क्यों अच्छी है, तो वो पार्टनर्स किसी थर्ड पार्टी को या किसी आउटसाइडर को बताएगा नहीं। स्पेशली अपने जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं या किसी भी प्रकार के इंसान को वो लोग अपने बिजनेस के सीक्रेट या बिजनेस के प्लान, या फिर वो लोग बिजनेस में क्या नया करने जा रहे हैं उसके बारे में बताते नहीं है। और दूसरा चीज, ये लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को भी पब्लिश नहीं करते। बुक्स ऑफ अकाउंट को पब्लिश करना मतलब क्या? न्यूज़पेपर में अपने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में पब्लिश करना। बड़ी बड़ी जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होते हैं वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को पब्लिश करती है, बिकॉज जॉइंट स्टॉक कंपनी को क्या करना रहता है? पब्लिक से कैपिटल कलेक्ट करना रहता है। पर ये लोग पब्लिक से कैपिटल कलेक्ट करते नहीं है। ये लोग खुद का कैपिटल खुद ही मैनेज करते हैं या बैंक से लोन लेते हैं। इसके वजह से इनको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट भी किसी को पब्लिश करने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो बिकॉज ये अपने सीक्रेट को या प्लान को किसी को बताते नहीं है, अपने बुक्स को पब्लिश करते नहीं है, इनके बारे में लोगों को पता नहीं चलता है कि ये इनके बिजनेस का जो सक्सेस है वो किसके वजह से है, उसका क्या राज है। क्योंकि क्या होता है कि आप अगर आपके सीक्रेट्स अगर किसी को बताओगे तो शायद तक वो इंसान आपका अनड्यू एडवांटेज ले सकता है, और वो फिर आपके सीक्रेट्स को यूज करके खुद का बिजनेस जो उसको ग्रो करेगा, जिसकी वजह से आपका बिजनेस जो होगा वो डाउनफॉल में चला जाएगा। सो यहाँ पे ये बिजनेस में बहुत ज्यादा सीक्रेसी मेंटेन की जाती है पार्टनर्स के द्वारा। प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग। ना, प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? करेक्ट। ओके। सी, हर एक बिजनेस के लिए दो चीजें जरूरी होती है, एक होता है क्विक डिसीजन और एक होता है प्रॉम्प्ट डिसीजन।
क्विक डिसीजन मतलब क्या, जितना फास्ट हो सके उतना आपको फास्ट डिसीजन लेना है, बट हमेशा फास्ट डिसीजन जो होता है प्रॉम्प्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी वो फास्ट डिसीजन जो हो रॉन्ग भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे पार्टनर जो होते हैं वो कोई भी डिसीजन जब लेते हैं तो उसको डिटेल में डिस्कशन करते हैं। मतलब हर एक कोई भी चीज, जैसे कोई मशीन खरीदनी है, किसी को अपॉइंट करना है, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना है, किसी नए मार्केट में एंट्री करना है, तो कोई भी डिसीजन अगर उनको लेना है तो उसके ऊपर वो लोग एकदम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हर एक चीज के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, जैसे कि कोई नया प्रोडक्ट अगर हम लोग मार्केट में लाने जा रहे हैं तो उसको डिटेल में वो लोग डिस्कशन करेंगे कि उसका खर्चा कितना होगा, उसका सेल कितना होगा। तो हर एक चीज को वो लोग क्या करते हैं, डिटेल में डिस्कशन करते हैं। और डिटेल में डिस्कशन करने की वजह से क्या होता है, इनका डिसीजन मेकिंग पावर जो होता है या डिसीजन मेकिंग क्वालिटी जो होती है वो बेटर होती है एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। क्योंकि दो पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली डिस्कशन कर रहे हैं। सो वो लोग उसके प्रोज एंड कॉन्स, मतलब उसमें क्या बुरा हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, उसको अच्छे से वो लोग डिस्कस करते हैं। और जो बेस्ट वाला होता है वो डिसीजन वो लोग लेते हैं। इसके लिए इनके डिसीजन जो होते हैं वो क्वालिटी डिसीजन होते हैं। ओके, और दूसरी चीज, पार्टनर को पता है कि उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। कोई भी नुकसान अगर होता है तो वो नुकसान जो होता है वो उनको ही बेयर करना पड़ेगा या सहना पड़ेगा। और इस वजह से पार्टनर्स क्या करते हैं, हमेशा कॉशियस और केयरफुल, मतलब एकदम सावधानी से वो लोग अपना डिसीजन लेते हैं। क्योंकि अगर कुछ भी गलत डिसीजन गया तो बिजनेस को लॉसेस होंगे, और बिजनेस के लॉसेस होंगे तो लॉसेस उनको ही अपने जेब से क्या करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। और इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉम्प्ट डिसीजन होते हैं, क्वालिटी डिसीजन होते हैं, या बेटर डिसीजन या बैलेंस डिसीजन आप लोग बोल सकते हो, जो शायद तक सोल ट्रेडर में नहीं हो सकता है। सोल ट्रेडिंग में क्या होता है, वो अकेला इंसान होता है, शायद तक वो गलत डिसीजन भी ले सकता है और गलत डिसीजन की वजह से उसको लॉस भी हो सकता है, जो यहाँ पे अवॉइड किया जा सकता है। तो ये इसका एडवांटेज है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, सिचुएशन के हिसाब से बिजनेस को चेंज करना। ओके, ना ये बिजनेस के अंदर भी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसा सिचुएशन होगा उस हिसाब से पार्टनर अपने बिजनेस को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। एक्सपैंड क्यों करेंगे वो लोग अपने बिजनेस के, कि उनको ऐसा लगता है कि मेरा बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, तो अभी मैं ये बिजनेस को एक पर्टिकुलर एरिया में कर रहा था, अभी ये बिजनेस को मैं दूसरे एरिया में भी लेके जाऊंगा। या फिर मेरा ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिक रहा है तो अभी मैं और प्रोडक्ट बेचना शुरू करूंगा। सो सिचुएशन के हिसाब से वो लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं। दूसरा, वो लोग बिजनेस के लाइन को भी चेंज कर सकते हैं। मतलब उनको ऐसे लगता है कि ये पर्टिकुलर बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सो दे कैन चेंज द लाइन ऑफ बिजनेस। मतलब पहले अगर सपोज स्टील का बिजनेस कर रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि स्टील के बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो हम लोग रेडीमेड गारमेंट्स में जाते हैं। तो इस तरीके से वो लोग अपने बिजनेस को चेंज भी कर सकते हैं। वो लोग अपने बिजनेस की पॉलिसीज भी चेंज कर सकते हैं। पॉलिसीज चेंज करना मतलब क्या, रूल्स। जैसे कि सपोज पहले वो लोग जब गुड्स बेचते थे तो 3 महीने की उधारी पे बेचते थे, मतलब गुड्स बेचने के बाद में 3 महीने के बाद में पैसा आता था। अभी उन्होंने वो 3 महीने से 1 महीना कर दिया। सो दे हैव चेंज देयर पॉलिसी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ओके, या फिर वो लोग बिजनेस को क्लोज डाउन भी कर सकते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, या जिस बिजनेस के लिए, जिस वेंचर को कंप्लीट करने के लिए, जिस काम को कंप्लीट करने के लिए हमने बिजनेस शुरू किया वो कंप्लीट हो चुका है, तो वो लोग बिजनेस को क्लोज भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से देखो क्या हो रहा है कि अलग अलग सिचुएशन में वो लोग अलग अलग डिसीजन ले पा रहे हैं और वो डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। बड़े बड़े कंपनी में ऐसा नहीं होता है, वहां पे इतनी इजीली आप लोग बिजनेस को एक्सपांड या बिजनेस को चेंज या क्लोज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप इजीली क्या कर सकते हो, आपके बिजनेस को एक्सपांड, चेंज और क्लोज भी कर सकते हो, जब दोनों भी पार्टनर वो चीज के लिए एग्री होते हैं तभी। गुड क्रेडिट स्टैंडिंग। ना गुड क्रेडिट स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि इनको अच्छा खासा फाइनेंस भी मिलता है मार्केट में से। ना यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अभी अनलिमिटेड पार्टनर्स की लायबिलिटी होने की वजह से क्या होता है, कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनको लोन देने के लिए रेडी होती है। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था, अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है कि बैंक को पता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पता है कि हम लोग अगर इनको लोन दे रहे हैं तो ये लोन हम लोग को वापस मिलेगा। क्यों वापस मिलेगा, बिकॉज इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर इनका बिजनेस लॉस में चला गया तो इनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी और हमको हमारा लोन देना पड़ेगा। तो इस वजह से अनलिमिटेड लायबिलिटी की वजह से इनको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो लोन देने के लिए रेडी हो जाती है। उसको ही हम लोग बोलते हैं गुड क्रेडिट स्टैंडिंग। पीपल आर रेडी टू गिव देम लोन्स और एडवांसेस। पीपल मतलब क्या, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो वही आपको लिखना है, बिकॉज ऑफ द अनलिमिटेड लायबिलिटी द पार्टनर्स गेट द लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज गुड क्रेडिट स्टैंडिंग। नेक्स्ट वाला है मोर स्पेशलाइजेशन।
नाउ स्पेशलाइजेशन में मैंने आप लोगों को बताया था सोल प्रोप्राइटरशिप में कि आप लोग जब काम को डिवाइड करते हो, आप डिवीजन ऑफ वर्क करते हो, तो उसमें क्या होता है, आपका स्पेशलाइजेशन बढ़ता है। जैसे कि एक पर्टिकुलर पार्टनर है जो प्रमोशन का काम करता है, एडवर्टाइजिंग वगैरह करना वो सब। दूसरा पार्टनर अकाउंट का काम देखता है, थर्ड वाला फाइनेंस देखता है, फोर्थ वाला परचेज, फिफ्थ वाला सेल्स। ऐसे अलग अलग पार्टनर को काम क्या किया है, डिवाइड करके दिया हुआ है। ओके, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग पार्टनर से और अलग अलग पार्टनर के अलग अलग स्किल्स होते हैं। जैसे इसको प्रमोशन काफी अच्छे से करने को आता है तो उसको वो काम दे दिया, इनका अकाउंटिंग नॉलेज अच्छा है तो उनको अकाउंट का। तो यहाँ पे अलग अलग पार्टनर के अलग अलग स्किल्स है और उसके हिसाब से उनको काम को क्या किया हुआ है, डिवाइड करके दिया हुआ है। और जब आप काम को डिवाइड करके देते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, स्पेशलाइजेशन बढ़ता है। स्पेशलाइजेशन मतलब क्या, वो काम के अंदर वो इंसान एक्सपर्ट हो जाता है, माहिर हो जाता है, ये सुनो। और जब वो काम के अंदर वो स्पेशलाइज हो जाते हैं तो उसकी वजह से बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ती है। एफिशिएंसी बढ़ती है का मतलब क्या होता है कि आपका बिजनेस का जो भी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ रहा है और वेस्टेज कम हो रहा है, जो बिजनेस के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो जितना ज्यादा स्पेशलाइजेशन है, एक्सपर्टीज होगा, उतना ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगा, मतलब वेस्टेज कम होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो आप में आपको इसमें यही लिखना है कि यहाँ पे एक से ज्यादा लोग हैं, उनके अलग अलग स्किल होते हैं, स्किल के हिसाब से उनको काम डिवाइड करके दिया जाता है, जिससे उनका स्पेशलाइजेशन बढ़ता है और उससे बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ती है। सिंपल डिसोल्यूशन, ये बिजनेस को बंद करना भी काफी ज्यादा इजी होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बड़ी बड़ी कंपनीज को बंद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर पार्टनरशिप फर्म को आप लोग इजीली डिसॉल्व कर सकते हो, एकदम सिंपल तरीके से ये बंद हो सकता है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के पार्टनरशिप होते हैं। एक होता है पार्टनरशिप एट व्हील। पार्टनरशिप एट व्हील का मतलब होता है इच्छा, मतलब कि पार्टनर जो है अपने इच्छा अनुसार बिजनेस को चला सकते हैं। जिस दिन उनको लगेगा कि हमको अभी ये बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है, तभी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को 14 डेज का नोटिस देगा और बताएगा कि अभी हम लोग बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे नहीं, और वो बिजनेस जो है बाद में बंद हो सकता है। सो इजी, यहाँ पे सिर्फ एक नोटिस देना है और आपका पार्टनरशिप एट विल जो है वो बंद हो जाएगा। ये एक टाइप का पार्टनरशिप फॉर्म होता है। तो आप लोग इस तरीके का बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। दूसरा है पर्टिकुलर पार्टनरशिप या पार्टनरशिप एट वेंचर, उसको आप बोल सकते हो। जहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप लोग क्या करते हो, पार्टनरशिप को चलाते हो। जैसे कि सपोज आपको रोड कंस्ट्रक्ट करना है, तो रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने पार्टनरशिप बनाया था। जिस दिन रोड कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो जाएगा, आपका पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। या एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, जैसे कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए आपने क्या किया था, पार्टनरशिप बिजनेस करना डिसाइड किया था। वो पीरियड खत्म हो गया, अभी आपका पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो यहाँ पे किसी भी तरीके की बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेलिटीज नहीं है बिजनेस को क्लोज करने के लिए। सिंपल सा यहाँ पे 14 डेज का नोटिस दे दिया और आपका पार्टनरशिप एट विल बंद हो गया। सिंपल सा यहाँ पे टाइम पीरियड आपका पार्टनरशिप का खत्म हो गया जो एग्रीमेंट में लिखा था, या आपका वेंचर या जो भी प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया और आपका बिजनेस जो बंद हो गया। वेंचर का मतलब क्या होता है, कोई भी बिजनेस या कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे कि आपने रोड कंस्ट्रक्ट करने का बिजनेस करने मतलब ये किया, शुरू किया, तो प्रोजेक्ट हाथ में लिया, तो दैट इज योर वेंचर। ओके, सो इस तरीके से ये बिजनेस जो है इसको क्लोज करना काफी ज्यादा सिंपल होता है। नेक्स्ट है एफर्ट एंड रिवॉर्ड रिलेशनशिप। एफर्ट एंड रिवॉर्ड रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पार्टनर्स को पता है कि वो लोग जितना ज्यादा एफर्ट्स रखेंगे, एफर्ट मतलब क्या, मेहनत, उतना ज्यादा उनको रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड मतलब क्या, प्रॉफिट मिलेगा। सो प्रॉफिट और रिवॉर्ड के बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशन मतलब इस तरीके से कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी चीज बढ़ रही है। तो जब दो चीजें एक ही दिशा में जाते हैं, कि एक भी बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे कि एफर्ट और रिवॉर्ड के बीच में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। पार्टनर्स बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो उनको ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, ये उनको अच्छे से पता है। जैसे 4 घंटे काम करेंगे तो उनको 8,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। 8 घंटे काम करेंगे तो उनको शायद 15,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। 12 घंटे काम करेंगे तो उनको 20,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। तो उनको पता है कि वो लोग ज्यादा एफर्ट रखेंगे तो ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। तो इसके लिए पार्टनर्स क्या करते हैं, ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। सो देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड रिलेशनशिप इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट वाला है कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस या लॉन्ग लाइफ, जिसको आप लोग बोल सकते हैं। मतलब ये बिजनेस की लाइफ जो होती है काफी ज्यादा लॉन्ग होती है, मतलब ये बिजनेस बंद नहीं होता है। सोल ट्रेडर के कंपेयर में अगर आप देखोगे तो ये बिजनेस की लाइफ जो होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है।
क्योंकि वहां पे सोल ट्रेडर को अगर कुछ भी हो गया तो बिजनेस बंद हो जाता है। यहाँ पे अगर सपोज किसी एक पार्टनर का डेथ हो गया, या फिर वो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल हो गया, या फिर वो इंसेन हो गया, इंसेन मतलब कि उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई, तो जरूरी नहीं कि आपका बिजनेस हरदम बंद हो। कभी कभी क्या हो सकता है कि दूसरे पार्टनर जो बिजनेस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब वो लोग क्या करेंगे, नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, और वो बिजनेस को वो लोग क्या कर सकते हैं, आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हर एक केस में पार्टनर को कुछ भी होने की वजह से बिजनेस बंद होता है ऐसा नहीं होता है। कभी कभी जो होता है वो दूसरे जो बचे हुए पार्टनर, जैसे 5 लोग थे, उसमें से एक को अगर कुछ भी हो गया, उसका डेथ, इंसॉल्वेंसी या इंसेनिटी हो गया, तो बाकी के 4 लोग क्या करेंगे, नया पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट बनाएंगे। रीड्राफ्ट करना मतलब कि उसको दूसरा बनाना, क्योंकि पहले वाले का नाम उसमें से हटाना पड़ेगा, और वो 4 जन जो बिजनेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये बिजनेस की लाइफ भी कैसी है, लॉन्ग लाइफ है एज कंपेयर टू सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.